रात का सन्नाटा था। आसमान में तारे अपनी चमक बिखेर रहे थे और दूर एक नदी की लहरें धीमी धीमी आवाज में गूंज रही थी। उसी शांत माहौल में गरुड़ जी अपने मन में उठते गहरे सवालों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके हृदय में एक गहन जिज्ञासा थी। मृत्यु का समय आखिर कैसे तय होता है? क्या यह ईश्वर की योजना है या हमारे कर्म इसे बदल सकते हैं? गरुड़ जी ने अपनी चिंता व्यक्त की। हे प्रभु, मैंने संसार में बहुत सी आत्माओं को असमय मृत्यु का शिकार होते देखा है। किसी को अकाल मृत्यु ने निगल लिया तो किसी ने दीर्घायु का वरदान पाया। इसका कारण क्या है? क्या यह केवल भाग्य है या हमारे कर्म इसका निर्धारण करते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने गरुड़ जी की जिज्ञासा को समझा और कहा, हे गरुड़, मृत्यु का रहस्य ऐसा है कि इसे जानने के बाद मनुष्य जीवन और मृत्यु को नए दृष्टिकोण से देखता है। आज मैं तुम्हें इस गूढ़ सत्य का अनुभव कराता हूं। इसे ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु ने समझाना शुरू किया। हे गरुड़, मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं है। यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है और यह पड़ाव कई कारकों से निर्धारित होता है। सबसे बड़ा कारक है कर्म। मनुष्य के जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का एक गहरा प्रभाव होता है। अच्छे कर्म पुण्य के रूप में जुड़ते हैं और बुरे कर्म पाप बनकर उसकी आत्मा पर बोझ डालते हैं। मृत्यु का समय और स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति ने जीवन में क्या संचित किया है, पुण्य या पाप। प्रत्येक आत्मा जब जन्म लेती है तो वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल लेकर आती है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। ब्रह्मा जी ने हर आत्मा के लिए एक समय सीमा तय की है, लेकिन ध्यान देना, प्रारब्ध स्थिर नहीं होता। मनुष्य के वर्तमान जीवन के कर्म इसे बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु की इच्छा। संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए कभी कभी ईश्वर किसी आत्मा को समय से पहले मृत्यु प्रदान करते हैं तो किसी को लंबा जीवन देते हैं। यह केवल उस आत्मा के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए होता है। गरुड़ जी की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या मुझे यह देखने का अवसर मिलेगा कि मृत्यु का समय कैसे तय होता है? दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को यमलोक जाने की अनुमति दी। गरुड़ जी ने यमलोक में अद्भुत दृश्य देखे। वहां धर्मराज यमराज के सिंहासन के पास एक विशाल पुस्तक थी। इस पुस्तक में संसार के प्रत्येक जीव का नाम और उनके कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। गरुड़ जी ने देखा कि यमदूत एक आत्मा को यमराज के पास लाए। धर्मराज ने उस आत्मा के कर्मों को पढ़ते हुए कहा, इस व्यक्ति ने जीवन में 60% पुण्य और 40% पाप किए हैं। इसकी मृत्यु का समय निकट है। इसे नरक की यातना नहीं दी जाएगी, परंतु इसे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने से पहले प्रायश्चित के लिए यमलोक में रुकना होगा। गरुड़ जी ने यह भी देखा कि एक और आत्मा को बुलाया गया। उस आत्मा ने अपने जीवन में अत्यधिक पुण्य किए थे। धर्मराज ने कहा, इस व्यक्ति की मृत्यु का समय तो आ चुका है, लेकिन इसके पुण्य इसे 1 और वर्ष का जीवन प्रदान करने की अनुमति देते हैं। इसे तुरंत पृथ्वी पर लौटा दिया जाए। फिर गरुड़ जी ने देखा कि एक व्यक्ति जिसकी आयु अभी शेष थी, उसे असमय बुला लिया गया। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, जब इस व्यक्ति का जीवन अभी बाकी था तो इसे क्यों बुलाया गया? यमराज ने कहा, यह ईश्वर की योजना है। इस व्यक्ति की मृत्यु से एक बड़ा परिणाम होगा, जिससे संसार में कई लोगों का कल्याण होगा। गरुड़ जी यह सब देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने सोचा, जीवन और मृत्यु का यह खेल कितना अद्भुत और रहस्यमय है। हम अपने कर्मों से मृत्यु के स्वरूप को बदल सकते हैं, परंतु मृत्यु का समय हमेशा प्रभु की इच्छा के अधीन होता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, इस अनुभव को संसार को सुनाओ। मनुष्यों को समझाओ कि मृत्यु का समय तो तय है, लेकिन कर्म उसे सुंदर या भयावह बना सकते हैं। पुण्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो मित्रों, यही है मृत्यु का गूढ़ सत्य। एक ऐसा सत्य जिसे जानकर हमारा हृदय झकझोर जाता है। मृत्यु, जिसे हम अक्सर जीवन का अंत मानते हैं, असल में एक नई शुरुआत है। यह जीवन के कर्मों का अंतिम लेखा जोखा है। हमारे अच्छे कर्म इसे सुखद और पवित्र बनाते हैं, जबकि बुरे कर्म इसे भयावह और पीड़ादायक बना सकते हैं। गरुड़ जी के इस दिव्य अनुभव ने हमें यह सिखाया
कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु से पहले हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि हमारी आत्मा गर्व के साथ स्वर्ग के द्वार पर प्रवेश कर सके। यह हमारे अपने हाथ में है कि हम अपनी मृत्यु को कैसा बनाते हैं। सोचिए, क्या होगा जब वह घड़ी आएगी? क्या यमदूत आपकी आत्मा को नरक की ओर ले जाएंगे या आपके पुण्य कर्म आपको स्वर्ग तक पहुंचाएंगे? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था, जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रभु के वरदान हैं, लेकिन जीवन में दिए गए अवसर का सही उपयोग करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। पुण्य से ही मृत्यु को मधुर बनाया जा सकता है। तो मित्रों, इस कथा का संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। दूसरों की मदद करें, सत्य का मार्ग अपनाएं, अपने कर्मों को हमेशा धर्म और सद्गुणों से भरें। याद रखें, मृत्यु निश्चित है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे स्वीकार करते हैं, डर के साथ या संतोष और गर्व के साथ। जब वह अंतिम क्षण आए तो आपका हृदय यह कह सके, मैंने जीवन को पूरी तरह जिया, मैंने दूसरों के लिए अच्छा किया और अब मैं मृत्यु को एक मुस्कान के साथ स्वीकार करता हूं। तो चलिए आज से ही अपने जीवन में एक बदलाव लाते हैं, अपने कर्मों को पुण्य से भरते हैं और मृत्यु को भी एक नई शुरुआत के रूप में गले लगाते हैं। यही गरुड़ पुराण का संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे और इसे शेयर कर दे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।